नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जीपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ है पशुपालन और डेयरी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर नसीब सिंह यादव। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। स्वागत, थैंक यू। सर, आप यही बताइए, पशु गणना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो आपकी पशु गणना की शुरुआत हो रही है, ये कब से हो रही है और क्या क्या प्रोसीजर होता है इसका? देखिए, पूरे देश में हर 5 वर्ष में पशु गणना का कार्य होता है और आज विधिवत रूप से माननीय केंद्रीय पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह जी आज उसको फॉर्मली दिल्ली में इनॉग्रेट कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज फरवरी एंड तक चलेगी और पूरे देश में चलेगी। इस संबंध में जिला रेवाड़ी का जहाँ तक प्रश्न है, यहाँ पर हमने सभी पशु गणना से संबंधित जो तैयारियाँ आवश्यक हैं, वी हमने तैयारी कंप्लीट कर रखी हैं। इससे पूर्व 2019 में पशु गणना का काम हुआ था पूरे देश में। उस वक़्त रेवाड़ी ज़िले में जो पशु गणना हुई उसमें तकरीबन 2,40,000 पशुधन इस ज़िले के अंदर मिला, जिसमें लगभग 1,60,000 जो है कि बफलोज, 44,000 कैटल गायें और तकरीबन 25,000 गोट्स, 6,000 के करीब शीप और 7,000 पिग्स। ये मोटा मोटी संख्या जो है पशुधन की जिला रेवाड़ी में 2019 के सेंसस के हिसाब से। इस बार ये जो एक्सरसाइज है ये टैब के ऊपर होगी। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इन्यूमरेटर है, प्रगणक है, वो डोर स्टेप पर जाएगा फार्मर्स के और उससे जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है फार्मर से, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, उसका पशुपालन के बारे में, उसका टेम्परामेंट, एटीट्यूड, वो किस प्रकार का, तमाम प्रकार की जानकारियां वो प्राप्त करेगा और वो उसी वक्त ही उसको जो है कि टैब के ऊपर ऑनलाइन फीड करेगा और वो सीधा जो है कि सबमिट हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज इतनी हैसल फ्री और इतनी स्मूथ होगी कि इसमें एक तो पेपर वर्क नहीं है बिल्कुल भी, और रियल टाइम डाटा जो है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्राप्त होगा। तो हम इसकी प्रोग्रेस समय समय पर इसकी प्रोग्रेस को चेक भी कर सकते हैं और एक बड़ी ही फास्ट तरीके से ये जो है कि इन्यूमरेशन का काम होगा, जो कि संभवतः ह्यूमन जो सेंसस है उसमें भी अभी जो है कि टैब बेस्ड नहीं हुआ है, वो पेपर बेस्ड है। तो उस हिसाब से देखें तो ये बड़ा अच्छा एक जो है कि इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है और इसकी हम आज कल से स्टार्ट कर देंगे इस काम को। अगर हम पशु गणना की बात करें तो ये कब से शुरुआत हुई है इसकी और क्या बदलाव आया है कि पशुधन में कितनी कमी आई है? अगर हम बात करें बैलों की, आजकल ट्रैक्टर आ गए खेती में, तो बैल लगभग समाप्त से होते जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पशु गणना का कार्य आज़ादी से पूर्व से चल रहा है और ये प्रत्येक, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रत्येक 5 वर्ष में ये पशु गणना का काम होता है। और जैसा कि आपको पता है कि जब इतना बड़ा हम डाटा लेते हैं और उससे फार्मर्स की जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम कलेक्ट करते हैं, तो उससे क्या है कि आगामी जो 5 वर्ष में किस प्रकार की स्कीम्स बनाई जाएं ताकि जो अभी जो चेंज हो रहा है सिनेरियो, विशेष तौर पर हरियाणा के संबंध में कहूँ और रेवाड़ी के स्पेसिफिकली कहूँ तो अब ये देखिए हरियाणा एक फास्ट अर्बनाइज्ड स्टेट होने लग रहा है और विशेष तौर पर ये जो हमारा रेवाड़ी जिला है ये इंडस्ट्रियलाइज्ड होने लग रहा है। तो ऐसे में फार्मर्स की अब क्या प्रायोरिटीज़ हैं? पहले देखिए लार्ज एनिमल्स ज़्यादा रखते थे, गाय, भैंस और बैल वगैरह जो है कि फार्मिंग के लिए, किंतु पिछले 5-7 वर्षों में आपने भी देखा होगा और ये सभी को समझ में भी आया होगा कि प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं। लोग फार्मिंग सेक्टर को छोड़कर सर्विसेज सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसकी तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान हुआ है। तो ऐसे में लोग किस प्रकार का लाइफ स्टॉक रखते हैं ये भी चेंज हुआ है। अब देखें तो पेट डॉग्स रखना लोग पसंद करने लग गए हैं, कैट्स रखना लग गए हैं और इवन एक्जोटिक एनिमल्स भी रखने लग गए हैं, पैराकीट्स, मैकाक्स एंड बहुत सारे जो ऐसे जो हैं वो लोगों की एक प्रायोरिटी होने लग गई है। जहाँ तक डेयरी सेक्टर का प्रश्न है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें संख्या में थोड़ी गिरावट आई है, किंतु अब एक ये जो डाटा हमारे पास आएगा इससे हमें ये समझने में सुविधा होगी कि किस प्रकार की स्कीम बनाई जाए
जो कि एक अर्बनाइज्ड सेटअप में हमारा फार्मर भी सरवाइव कर सके और जो है कि इस माहौल में सामंजस्य बिठा सके बेसिकली इस अर्बन एनवायरनमेंट में। अब देखिए पहले क्या होता था कि कॉस्ट इफेक्टिव लाइफ स्टॉक रियरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि फार्मर 10-10, 20-20 पशु रखता था, उसमें से कुछ दूध देते थे और कुछ दूध नहीं देते थे। किंतु अब लैंड कम हो गया है और लोगों की जो है कि इंटरेस्ट भी थोड़ा कम हो गया, तो ऐसे में जैसे पेरी अर्बन जो है कि डेयरी फार्मिंग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये शहरी क्षेत्र में नज़दीक ऑर्गेनाइज्ड डेयरी फार्म्स एस्टेब्लिश किए जाएं जो कि जिनको कि लोकली अपनी प्रोड्यूस बेचने के लिए मार्केट अवेलेबल हो सके। तो इस प्रकार की ये चीज़ें ऑब्जर्वेशंस हैं, ये इस सेंसस के आने के बाद उनकी आर्थिक, सामाजिक और जो है कि अन्य जानकारियां उपलब्ध होंगी, तो इस प्रकार की स्कीम्स ज़्यादा लाने में विभाग को सुविधा होगी। तो ये बात है इस बारे में। तो थैंक यू सो मच सर।